करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वर्ड लिखते हैं हम लोग, जल्दी से बात करते हैं हम लोग। आते हैं पॉइंट पे। एक वर्ड आई थिंक मैंने बताया था, इस्तराब। इस्तराब का हिंदी क्या होता है, या हिंदी बोलो आप, इसका मतलब मुझे समझा दो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इस्तराब? इस्तराब का मतलब क्या होता है जी? मुज़तरिब से बना है इस्तराब, अच्छी बात है, बट मतलब क्या है? इस्तराब का मतलब क्या है? इज़्तिराब देखिए लिखा हुआ ज़ाद से है ना। इज़्तिराब में असल होता है परेशानी, उलझन, तनाव। वर्ड समझिएगा तभी हिंदी आप बता पाएंगे सही से। हट जाए। हाँ, परेशानी, उलझन, तनाव बोलते हैं ना कि मैं इज़्तिराब, मतलब इस चीज़ को, अ, इस चीज़ को फैसला लेने में काफ़ी इज़्तिराब में रहा मैं, मतलब काफ़ी उलझन में रहा अंदर से। अब जैसे अगर हम लोग सेंटेंस बनाने पे आ जाए इज़्तिराब का, अच्छा इज़्तिराब का हिंदी पहले हम लोग देख लें। इज़्तिराब का हिंदी भाभी, इज़्तिराब का हिंदी क्या होगा? शुद्ध हिंदी अगर इसकी हम लोग बात करें तो व्याकुल। व्याकुल होना, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव पैदा कर लेना अपने अंदर। इम्तिहान के नताइज के इंतज़ार में उसे सख्त इज़्तिराब था। लिखिए। हाँ, व्याकुल। इम्तिहान के नताइज के इंतज़ार में, इम्तिहान के नताइज के इंतज़ार में, इम्तिहान के नताइज के इंतज़ार में उसे सख्त इज़्तिराब था। इज़्तिराब था। एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है नताइज। नताइज क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? सिंगुलर दिख रहा है या प्लूरल दिख रहा है? प्लूरल। तो फिर इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? नतीजा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? नतीजा। हम ये पूछ रहे हैं ना सिंगुलर, हाँ वाहिद जमा पूछ रहे हैं। क्या बाबू? हाँ, सख्त। सख्त इज़्तिराब था। इज़्तिराब, इम्तिहान के नताइज के इंतज़ार में उसे सख्त इज़्तिराब था। ठीक है। इसका तो हम लोग हल कर लिया ना, नतीजा जमा नताइज। अच्छा ठीक है, एक चीज़ हल हो गया। दूसरा चीज़, तज़किर की तानीस। तज़किर की तानीस, हम लोग एक चीज़ नहीं कई चीज़ एक साथ सीखते चल रहे हैं एट ए टाइम। नतीजा, नतीजा, नताज उसी का प्लूरल है, तो पहले नतीजा को हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये तज़किर है कि तानीस है, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग, स्लिंग की बोली। अब बोल करके देखते हैं ना, बोल करके देखते हैं इस इम्तिहान का नतीजा कैसा रहा। मुदक्कर। मुदक्कर, वेरी गुड। मुदक्कर ही तज़किर बोलते हैं, मुदक्कर या तज़किर, वेरी गुड। तो नताज, तुम्हारा नताज, उसका नताज। तो नहीं, नतीजा आपका हो जाएगा, ठीक है। नतीजा मुदक्कर, नताज। हमने एक वर्ड बताया था, बहुत अच्छा वर्ड, आप लोग सीख लीजिएगा अगर याद है तो अच्छी बात है। देखो, एक ही वर्ड का सिंगुलर में कुछ और मतलब होता है, या सिंगुलर में वो कुछ और ये रखता है, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बोलूँ आपसे खबर, तो खबर पुरानी है।
खबर पुरानी है तो खबर पुरानी, अखबार पुराना है। तो देखो खबर वाहिद है ना, अखबार उसी का जमा है, और इसी का एक और जमा होता है अखबारात। वेरी गुड। अगर आप, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को बिगिनिंग में, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे खबर की जमा तो अखबार की तरफ जाएंगे। वेरी गुड। लेकिन अगर मान लेते हैं खबर का जमा आपसे पूछ ले अखबार और अखबारात दोनों ऑप्शन में, तो किस पे जाएंगे? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। वेरी गुड। अच्छा, ये भी ऑप्शन में हम लोग को देखते हुए चलना है साथ में। कहीं ऐसा भी तो अंग्रेजी थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं हो सकता है कि आपको मिल जाए लिखा हुआ बोथ ऑफ देम, या दे दे नीचे में ऑप्शन में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से दोनों। ये भी दिमाग में रखना था, अखबार और अखबारात, और दे दे तीसरा ऑप्शन में बोथ ऑफ देम, तो फिर हमको बोथ ऑफ देम की तरफ चले जाना है ना। नन ऑफ दीज, कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका उसने पूछा दो ऑप्शन, उसने पूछा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो इस पे भी ध्यान देना हमको, इस पे भी ध्यान देना है। हो सकता है नतीजा पूछ ले आपसे, नतायज दे दे, लेकिन नतायज में आपको जा से दे दे नतायज लिख करके, और वहाँ पे ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, तो आप नतायज सीख करके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ वर्ड वर्ड पे भी तो पकड़ बनना चाहिए कि नतायज लिखा हुआ कैसे है, जीम से है कि जो से है कि जाद से है, क्या है। नन ऑफ दिस भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अच्छी बात है। तो नताज हो जाएगा आपका, ये क्या बताया, परिणाम। ठीक है, परिणाम। तो इम्तिहान के नताइज के इंतजार में उसे सख्त इस्तराब था। हाँ, नताइज परिणाम, वेरी गुड का, वेरी गुड। इंतजार, 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 वेर इज वारदा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, वेरी गुड। तो परीक्षा के परिणाम का प्रतीक्षा, वेरी गुड। परीक्षा के परिणाम का प्रतीक्षा में उसे बहुत व्याकुल था, वो बहुत व्याकुल था, वह बहुत व्याकुल के ही अंदर दोनों मीनिंग दे दे रहा है। ऐसे कड़ी का सेंस हो जाएगा, लेकिन कड़ी हम नहीं लेंगे, यहाँ पे दोनों का मीनिंग दे दे रहा है, व्याकुल ही दोनों हो जा रहा है, सख्त का। क्या बोलो ना, व्हाट? परीक्षा के परिणाम का प्रतीक्षा उसे, वेरी गुड, कठिन व्याकुल था, या व्याकुल था डायरेक्ट, ओनली व्याकुल था। ठीक है। एक वर्ड लिखिए, संजीदगी, संजीदगी। तो अब कर लो ना, मैं हर थी में उतर उतर करके बात, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट नहीं 4 मिनट कर लो। संजीदगी, हाँ, वेरी गुड। और अगर यही रहे संजीदा, गंभीर, वेरी गुड, और संजीदगी, गंभीरता। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा, उसकी बातें सुनकर मुझे लगा, उसकी बातें सुनकर लगा कि सिर्फ दिल लगी है,
संजीदगी नहीं। उसकी बातें सुनकर लगा कि सिर्फ दिल लगी है, कि सिर्फ दिल लगी है, संजीदगी नहीं। मतलब उसकी बातों में सिर्फ दिल लगी है, संजीदगी नहीं है। उसकी बातें सुनकर लगा कि सिर्फ दिल लगी है, संजीदगी नहीं। कर दिया। क्या बाबू? हाँ, संजीदगी नहीं। नहीं। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसकी वार्तालाप, बातें। वेरी गुड, वार्तालाप, आपसी गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, वार्तालाप। वेरी गुड। उसकी वार्तालाप सुनकर लगा कि, लगा कि, देखो तुम लोग की ना गलत करते हो। देखो मेरा की कैसे लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं की, लेकिन लिखे कैसे हैं देखो। इसको हम लोग बोलते हैं के बियानिया। के बियानिया का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ने वाला, कनेक्टर वर्ड है ये। वेरी गुड, कनेक्टर वर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को। जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड आता है दैट, एक वर्ड आता है दैट, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर वर्ड, एक को दूसरे से जोड़ना। क्या हुआ? हाँ, केवल के बाद ठीक तो यार लिखो ना आगे में, क्या दिक्कत है? केवल दिल लगी, दिल लगी को दिल लगी ही लगाना, कोई दिक्कत नहीं। दिल लगी को दिल लगी ही रहने दो। दिल लगी है, उसकी बातें या फिर उसकी वार्तालाप सुनकर लगा के, वार्तालाप बोले ना, बातें, वार्तालाप, वार्तालाप। हम्म। केवल दिल लगी है। वेरी गुड, गंभीरता नहीं, मतलब उसकी बातों में गंभीरता नहीं है। ख्याल परस्ती बता दिए थे। ख्याल परस्ती नहीं, ख्याल परस्ती लिखिए, ख्याल परस्ती। ख्याल परस्ती। हाँ, क्या हुआ? हिंदी बता देते हैं, पहले सेंटेंस इसमें हम लोग बना लें जल्दी जल्दी से। शायरी में, शायरी में अक्सर ख्याल परस्ती। हाँ जी, सिर्फ अक्सर ख्याल परस्ती का रुझान
पाया जाता है। रुझान। अभी हम इतना साइड हैं। ख्याल परस्ती। एक होता है हकीकत। लिख ले तो लिख रही है, लिखने दो। हो गया। ख्याल परस्ती। हम एक वर्ड बता रहे हैं, आप लोग शायद हिंदी बता सकते हो, हम हिंस दे रहे हैं। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। किसी भी चीज को बोलते हैं ना, इमेजिन करो ना, इमेजिन। ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना पहला वर्ड। दूसरा वर्ड याद रखिएगा, काल्पनिक चीजों को कहते हैं, काल्पनिक चीजें। कल्पनाओं में मत बह जाओ। इमेजिनेशन। मतलब वो चीज है जो सिर्फ ख्वाबो ख्याल में ही चलता हो। एक वर्ड लिखिए काल्पनिक, या फिर आप इसी का दूसरा वर्ड लिखिए जो अभी मैंने बताया। क्या बताया? ध्यान केंद्रित। हाँ, या फिर इसका लिखिए ना, काल्पनिक लिखिए, सबसे अच्छा वर्ड केंद्रित। इस वर्ड को रखिएगा सेकंड ऑप्शन में, जो मैंने बताया ना वो वर्ड को अच्छा रखिएगा, काल्पनिक। जी, काल्पनिक। शायरी का हिंदी? श- कवि मतलब तो शायर हो गया। हाँ, वेरी गुड, कविता। ख्याल परस्ती काल्पनिक बता ना, काल्पनिक। हाँ ठीक है। रुझान। रुझान का रुझान ही बोलो। देखो, पूरा सेंटेंस लिखो। कविता में अक्सर या अधिकतर, अक्सर की जगह अधिकतर। एक वर्ड लिखिए यहाँ पे, बढ़ा लीजिएगा, आदर्शवाद। ख्याल परस्ती का एक वर्ड और मिल गया मुझे, आदर्शवाद। 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 कविता में अधिकतर आदर्शवाद या काल्पनिक। काल्पनिक रुझान पाया जाता है। रुझान का झुकाव। नहीं, झुकाव नहीं बोलेंगे, रुझान का यहाँ अलग मीनिंग ले रहे हैं हम लोग। रुझान को रुझान ही लिखिए, हम बताएंगे रुझान का ऐसे वर्ड आएगा और जगह। झुकाव कहाँ पे होगा? प्रॉपर वर्ड के साथ जुड़ना चाहिए, तब हो जाएगा। हाँ, दिलचस्पी। दिलचस्पी, लेकिन दिलचस्पी खुद हो गया उर्दू का प्रॉपर वर्ड। एक वर्ड लिखिए इरफान, बहुत अच्छा वर्ड है इरफान। इरफान।
हमारे बेचारे शिक्षक भी हैं ये इरफान साहब, गहना वाले, मेरे टीचर भी हैं बेचारे। जी, बेचारे अपने खा पका गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको याद दिला दी। अपने खा पका के बैठ गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद करा दी जिंदगी भर की। समझे? मदरसे में जी। एक आता इरफान था ना, इरफान अच्छी बात है। इरफान इसका मतलब क्या होता है? इरफान का हिंदी याद रखिएगा, इरफान का मतलब ऐसा होता है रोशनी। इरफान अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है। हम अगर कुरान अगर आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते तो वहाँ से हम बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, लेकिन चलिए रिलेटेड भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आत्मज्ञान कहते हैं इसको, हिंदी अगर बोलिएगा आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान किसे प्राप्त होता है? सूफी संतों को होता है, मौलवी तबका के लोगों को होता है। आत्मज्ञान उन्हें होता है। आप दूसरे धर्म के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो सूफी संत बनने का क्या रूल है कि वहाँ शादियात नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ सूफी संत बनने के लिए ज़रूरी है कि शादी करना ही होगा। जब तक कि यहाँ अब हम बोला जाता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि निस्फुल ईमान है, जब तक इंसान शादी नहीं करता है। शादी करने के बाद इंसान क्या होता है? मुकम्मल ईमान वाला होता है, मुकम्मल ईमान वाला। तो सूफी संत उनके यहाँ होता है, यानी उनको औरतों से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे के यहाँ है। तो इरफान उसी को वर्ड बोलते हैं जो कुटिया उटिया जा कर के पकड़ ले, मस्जिद वगैरह पकड़ ले जा कर के, अपने आप को भूल। औरतों में भी होती हैं लोग, औरतों में भी होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं इरफान। था जब औरतें होंगी तो इरफानियाँ हो जाएंगी। चलिए अच्छी बात है, चलिए इसका लिखिए हिंदी। हम्म लिखिए ना, सूफी अपने अंदर इरफान, सूफी अपने अंदर इरफान की रोशनी रखते हैं। और रुक यार, कहानी का मूड खराब। का घुस गया यार। चलिए, हाँ तो इन्हें रही ना, यही बोले। सूफी अपने अंदर इरफान की रोशनी रखता है, लिखो ना, क्या दिक्कत है? सूफी अपने अंदर इरफान की रोशनी रखता है। अपने अंदर इरफान की रोशनी रोशनी रखता है। अपने अंदर इरफान की रोशनी रखता है। सूफी अपने अंदर इरफान की रोशनी रखता है। कहाँ हो गए हैं? मामे हैं? इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गए कि देखिए एसी का एथी रखते हैं, एथी पे स्क्रीन पर रखते हैं। कब रहता है फोन पे का एथी स्कैनर ना हो। इरफान की रोशनी रखता है, बताइए जल्दी हिंदी बोलो। सूफी, हाँ बोल 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 बोल, ठीक है, क्या दिक्कत है? अंदर का हिंदी मैंने बताया था इससे पहले, याद तो रखते नहीं है। अंदरूनी, अंदर कवर्ड मैंने नहीं बताया था, आंतरिक।
सूफी संत, संत बोलते हैं हिंदी में जी। सूफी संत पूरा लिखो ना, क्या दिक्कत है, दोनों वर्ड साथ हो जाएगा। अपने भीतर, अपने भीतर, कॉमन वर्ड भीतर लिख सकते हैं, आंतरिक की जगह। पीछे यूज किए हो आंतरिक आप लोग। आत्मज्ञान का, वेरी गुड, आत्मज्ञान का रोशनी पाता है, रखता है। प्रकाश बोल सकते हो, लेकिन प्रकाश यहाँ नहीं चलेगा। तुम लोग वर्ड का मफहूम नहीं समझ पा रहे हो बेटा। कहाँ पे वर्ड कैसे यूज करना ये नहीं समझ पा रही हो। रोशनी पाता है या रोशनी रखता है जी। दिलकश, इसका हिंदी बता दो। आकर्षक या आकर्षित, निराला, आकर्षित, एक वर्ड लिखे थे हम लोग तकद्दुस, इससे पहले नहीं लिखे हो। मुकद्दस, तकद्दुस, तकद्दुस, पाकीज़ा, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाएगा ये सब। तकद्दुस, पाकीज़ा, दिलकश बताए थे अभी। बड़ा वर्ड खिल गया आप लोगों की जबान पे यार, बता दे रहे हैं इसके बाद, क्या दिक्कत है। तकद्दुस लिखा हुआ देखो, तकद्दुस है ये, इसको तकदस मत कर देना, क्या है कि तस्दीद नहीं है। किसका? तकद्दुस, पवित्र स्थल, वेरी गुड, पवित्र, जमा। अच्छा, जो जो नेमिंग वर्ड होते हैं ना, जो नेमिंग वर्ड होते हैं ना, उन्हीं का वाहिद और जमा होता है, एक बात। और दूसरी बात और याद रखिएगा, प्रॉपर नॉन, प्रॉपर नॉन जो होता है, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलोगे, उर्दू में क्या बोलोगे। हाँ, हिंदी में भी बोल लो, क्या दिक्कत है, हिंदी में बोल लो। हिंदी में क्या बोलोगे प्रॉपर नॉन को, बोलिए जल्दी से। आप लोग बचपन में पढ़े हैं। सर्वनाम तो हो गया नेमिंग वर्ड, नॉन हो गया। हम नॉन के प्रॉपर नॉन का हिंदी पूछ रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, जो अभी क्लास करते हैं रेगुलर, अभी स्कूल स्कूल जा रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको। एक होता है जातिवाचक, एक होता है व्यक्तिवाचक। वेरी गुड, तो प्रॉपर नॉन हो गया मेरा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। और इसी को हम लोग हाँ, कॉमन नॉन नहीं, और प्रॉपर नॉन, और कॉमन नॉन हो गया मतलब जातिवाचक। और इसी को हम लोग उर्दू में क्या बोलेंगे। सब वर्ड इतना खंगालो मेरे पास रह करके कि किसी तरह का पैटर्न बना दे सरकार, इंशाल्लाह हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इसमें मारफा, क्या बोलते हैं, तीनों मिला मुझे, प्रॉपर नॉन, व्यक्तिवाचक, और इसमें मारफा, कॉमन नॉन, जातिवाचक। और जातिवाचक को बोल देंगे इसमें नकरा, क्या बोल देंगे इस। एक दिन लिखवा नहीं देंगे हम, एक एक दिन स्पेशल क्लास में जो चीज़ से रिलेटेड, जैसे एक दिन का क्लास अभी आप लोगों का चलेगा इंशाल्लाह। बिहार के जितने भी शायर गुजरे हैं ना, जितने भी शायर, एक आध को बता सकती हैं आप लोग। शाद अजीमाबादी, माशाल्लाह, वेरी गुड। और कोई बताइए, और किसी का नाम बताइए आप लोग। अभी तो आप लोग पढ़ते होंगे 10 क्लास 12 क्लास में, एग्जाम में भी आता है उर्दू में। अल्लामा इकबाल बिहार से थोड़ी है बेटा, बिहार से नहीं है। सुहेल अजीमाबादी, वेरी गुड, सुहेल अजीमाबादी। अब तुम लोग यही चीज़ है ना कि फ़र्क नहीं समझ पाती हो कि शायर किसे कहते हैं। अब जितना भी नाम ले रहे हो ना, ये सब अलग अलग। शाद अजीमाबादी को हम शायर कह सकते हैं, लेकिन सुहेल अजीमाबादी शायर नहीं थे, शायर नहीं थे। हाँ, बहुत अच्छा एक नाम आपको याद दिला देंगे, कलीम आजिज, कलीम आजिज, ये थे गज़ल, गज़ल गो शायर थे ये। और सुहेल अजीमाबादी की हम लोग बात करते हैं, सुहेल अजीमाबादी को याद किया जाता है अफसाना निगारी की वजह से, शायर की वजह से नहीं। हाँ, अफसाना निगारी में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ये,
इसी तरह आपने सुना होगा एक और, क्या बाबू, और आ रहा, एक और आते हैं अब्दुल मुगनी सर। सर अब्दुल मुगनी करके आते हैं, ये सब बिहार में आप लोग पढ़ो। इनका भी ऑलरेडी याद याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ, और इनका भी मतलब सन्ने पैदाइश और सन्ने वफात, जितने भी इनसे रिलेटेड 25-30 जितने भी लोग हैं ना, इनसे रिलेटेड एक दिन हम चैप्टर बना करके बदावता आपको दे देंगे। वक्त मिला तो पढ़ा देंगे बदावता क्लास में, अगर वक्त नहीं मिला तो हम यूट्यूब पे या फिर आपका व्हाट्सएप पे डाल देंगे। याद करने वाली चीज़ है, समझाने वाली चीज़ नहीं। आप कब पैदा हुए कब मरे इसके बारे में समझाना क्या है भाई, उसको डेट याद कर लेना है, कॉमन सी बात है। तो अगर वक्त मिल गया तो एक दिन क्लास ले लेंगे उसको, और अगर नहीं मिला तो हम डाल देंगे आपका ये पे चार्ट बना करके, याद कर जाइएगा। चलिए अच्छी बात है। तकद्दुस था, क्या था? तकद्दुस था। तकद्दुस का हिंदी क्या हो गया? पवित्रता। वेरी गुड, अच्छा है, माशाल्लाह। पवित्रता। चलिए इबादत गाहों का तकद्दुस। इबादत गाहों का तकद्दुस। इबादत गाहों का तकद्दुस बरकरार रखना सब पर फर्ज है। इबादत गाहों का तकद्दुस बरकरार रखना सब पर फर्ज है। हम्म। चलिए एक शेर हम सुना रहे हैं आप लोगों को, उसमें से दो चार हिंदी वर्ड ढूंढ के निकालेंगे जल्दी से। एक शेर सुना रहे हैं, वो शेर सुनिए, और सुनने के बाद तकद्दुस से ही मुझे एक शेर याद आई तो आपको सुना रहा हूँ। उसका हिंदी ढूंढ करके निकालना है कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो वातावरण हमारा का वैसे होना चाहिए कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए ये मस्जिद के आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी। नहीं समझे? नहीं समझे? इसमें बहुत सारे वर्ड मुझे मिला। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने। फजा मीन्स, फजा मीन्स वातावरण। अभी तुरंत बोल करके गए थे, अभी तुरंत बोल करके गए थे। हाँ, काश अपने मुल्क, मुल्क मीन्स देश, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज, रंजो आलम, वेरी गुड, कुड़हन, परेशानी। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होना पाए ये मस्जिद के आबरू, ये फिक्र मंदिरों के। ये वाला शेर आप लोग लिखो, इसको हल करके लाना कल हिंदी में, पूरा इसका हिंदी कल हल करके लेके आना। अब उर्दू में लिखना है, उर्दू लिखना पड़ेगा या लिख लोगी? काश अपने मुल्क में अच्छा, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। हाँ, जले, जल जाना, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, रंज मुसलमान को भी हो। सॉरी, हम लिख ही देते तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए भाई, इतना नहीं बकना पड़ता। अच्छा, आपका रंज और तंज करते करते ना हम पूरा लिख देंगे।
देख रहे यहाँ देख लो। पायमाल के बाद हो ना पाए। ना हो। ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो। निगहबान को भी हो। आपको ढूंढना है यहाँ से, ये वर्ड मिल जाएगा। नहीं, पायमाल ढूंढना होगा आपको, आबरू ढूंढना होगा, इज्जत व आबरू जिसको हम लोग बोलते हैं, और निगहबान। ये सारे ऐसे वर्ड है जिनका हिंदी आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड दीज वर्ड्स इन हिंदी। क्या बाबू? अब क्या होगा 24 घंटे के बाद समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चले नहीं, खुदा हाफिज, टाटा बाबा। बाय बाय टाटा। अच्छा है, सही बात है। एक वर्ड लिखिए जल्दी से, इक़्तिदार। किसका नहीं हुआ? तकद्दुस, तो अभी तो बताए थे। इबादत गाहों का तकद्दुस बरकरार रखना सब पर फर्ज है। इसमें कौन सा वर्ड है जो हमको ढूंढना है भाई? इबादत गाह, वेरी गुड, पूजा ही स्थल होगा। तकद्दुस का हो जाएगा पवित्रता, वेरी गुड। बरकरार का मतलब बनाए रखना, ठीक है। और फर्ज का मतलब हो जाएगा जिम्मेदारी, कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य फर्ज का। हाँ, अनिवार्य भी हो जाएगा, लाजमी का सेंस में आ जाएगा, लाजमी। आप देख लीजिए जल्दी से सेंटेंस। पूजा स्थलों, तो बता तो रहे हैं हम, सुनिए ना। पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना, पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना, पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना सबका कर्तव्य है। हम्म, सबका कर्तव्य है, ठीक तो है। मिरास, इसका हिंदी बताओगे आप लोग? मिरासी वर्ड खाली टफ लग रहा, वरना इसका हिंदी इजी है। मिरास, मिरास।
वर्ड लिखते हैं, शायद समझ में आए आप लोगों को। मेरा वर्ड का नहीं, शायद नहीं समझ बाउंस करता हो, लेकिन वर्ड देखो तो समझ में आएगा। मेराज, मेराज, देखो ना लिखा हुआ है यार, लिख दिए। वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा, बोर्ड देखो ना। हाँ मीम है ना, ठीक तो है, तो मीरास हो गया। इसे से रिलेटेड बोलते हैं ना, विरासत में मुझे मिली है, ये घर विरासत है मेरी, विरासत में मिली है, तो मिरास उसी से बना है, विरासत से। वेरी गुड। और याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड वर्ड होता है वारिस। वारिस, बोलते हैं ना कि इसका वारिस कोई नहीं, ये लावारिस है। ये सब वर्ड सीखते चलो साथ में, लावारिस, वारिस, विरासत, मिरास, एक वर्ड से कितना वर्ड मिल रहा। बोलते हैं बेचारा लावारिस है ये, इसका कोई वारिस नहीं है, विरासत में मिली हुई ये धन संपत्ति है मेरा ये, तो विरासत। मिरास का हिंदी लिखिए। चलिए इस पे ऐसी बनाइए जल्दी से, इल्म सबसे कीमती मिरास है, इल्म सबसे कीमती मिरास है। इल्म सबसे कीमती मिरास है। नस्लों, नस्लों का हिंदी, हाँ ठीक है, नस्ल का पीढ़ी, और नस्लों पीढ़ियां या पीढ़ियों। तुम लोग फिर गलत कर रहे हो, कॉमन वर्ड गलत कर रहे हो तुम लोग। इल्म का हिंदी, वेरी गुड, कल ही एक्सप्लेन किए हैं वर्ड को। हाँ वेरी गुड, तालीम का शिक्षा और इल्म का ज्ञान, कल ही इस पे एक्सप्लेन किए हैं हम। वही बात है ना, एक वर्ड आपको कहाँ से कहाँ लेकर के डूब जाएगा, अंदाजा नहीं होगा। हाँ, ज्ञान सबसे कीमती, कीमती का कीमती लिख दो। विरासत है, वेरी गुड, जो पीढ़ियों तक, हाँ अगले पीढ़ियों को दी जाती है। विरास, मिरास का विरासत मैंने बोला ना, मिरास का विरासत, विरासत। ज्ञान सबसे, अच्छा कीमती का अगर कोई वर्ड आप लाना चाहो तो क्या ला सकते हो? कीमती, ऐसे कीमती लिख दो यहाँ पे, लेकिन कीमती का हिंदी अगर लाओगे तो, हाँ, और कोई वर्ड, विशिष्ट। हम मदरसे के स्टूडेंट है, लेकिन नहीं लगता हो कि मदरसे में पढ़े हैं, सच बता रहे। अच्छा, ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा वही वाली बात है सर, वही वाली बात है सर, पेटवा में आ रहा था, मुंह में नहीं आ रहा। वेरी गुड, ज्ञान सबसे विशिष्ट विरासत है, जो, हम्म,
जो अगले पीढ़ियों को प्रदान की जा सकती है, जो अगले पीढ़ियों को दी जा सकती है। जो अगले पीढ़ियों को दी जा सकती है, प्रदान की जा सकती है। ठीक है। इज्जत नफ्स जानती हो? बताया अभी। इज्जत नफ्स अभी रिपीट किए थे। इज्जत नफ्स अभी बताए हैं, नहीं बताए? हिंदी बताओ जल्दी से। इज्जत नफ्स, इज्जत, प्रतिष्ठा, और कोई वर्ड? इज्जत, सम्मान, और इज्जत नफ्स मतलब नफ्स का सम्मान, मतलब खुद का, स्वयं का सम्मान। तो इज्जत नफ्स, आत्मसम्मान। ठीक है, लिख लो, सेंटेंस बना लो। इज्जत नफ्स, आत्मसम्मान। वेरी गुड। इंसान को इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहिए। इंसान को इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहिए। नफ्स के साथ जीना चाहिए। वेरी गुड, जीना चाहिए। इंसान को इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। जीवित रहना चाहिए। हाँ ठीक है, जीवित रहना चाहिए।